एडिनबर्ग की उस बर्फीली शाम के बाद आरव और रिया अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। आरव लंदन वापस लौट गया था, जहां उसका काम और उसकी व्यस्त जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। वहीं रिया ने अपनी यात्रा जारी रखी, एडिनबर्ग के बाद स्कॉटलैंड के और शहरों को एक्सप्लोर करते हुए। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यूके में लॉकडाउन की घोषणा हो गई और सभी को अपने अपने घरों में बंद होना पड़ा। आरव अपने लंदन के अपार्टमेंट में बैठा हुआ था, लैपटॉप पर काम करते हुए। उसका पूरा ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में चल रहा था और उसे यह नई रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह अकेलेपन और निरंतर काम के बोझ से थक चुका था। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि यह राहुल का कॉल था, उसका सबसे अच्छा दोस्त। क्या हाल है यार? राहुल ने पूछा। बस ठीक है। इस लॉकडाउन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, आरव ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। राहुल हंसा। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। क्यों न हम सब वर्चुअल गेम नाइट करें? नेहा और उसकी दोस्त रिया भी आएंगी। आरव ने एक पल के लिए सोचा। उसे रिया का नाम सुनकर एडिनबर्ग की उस बर्फीली शाम की याद आ गई। उसने हाँ कह दिया। रिया अपने छोटे से फ्लैट में बैठी हुई थी, अपने ट्रैवल ब्लॉग के लिए आइडियाज सोच रही थी। लॉकडाउन ने उसकी यात्राओं पर विराम लगा दिया था और वह खुद को थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। यह नेहा का कॉल था। हाय रिया, कैसी हो? नेहा ने पूछा। बस ठीक हूँ। इस लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया है, रिया ने कहा। नेहा ने हंसते हुए कहा, हम सब वर्चुअल गेम नाइट कर रहे हैं, तुम भी आ जाना। राहुल और उसका दोस्त आरव भी आएंगे। रिया ने आरव का नाम सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। वर्चुअल गेम नाइट की शुरुआत हुई। सभी दोस्त जूम पर जुड़े हुए थे, नेहा, राहुल, आरव और रिया। तो कैसी चल रही है जिंदगी? राहुल ने पूछा। बस ठीक है। इस लॉकडाउन ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है, नेहा ने कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने ब्लॉग के लिए कुछ नए आइडियाज सोचे हैं, लेकिन यह लॉकडाउन बहुत मुश्किल कर रहा है। आरव ने चुपचाप सबकी बातें सुनी। उसने कहा, मैं तो बस काम में व्यस्त हूँ। इस लॉकडाउन ने मेरी रूटीन को पूरी तरह से बदल दिया है। रिया ने आरव की ओर देखा। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, आरव। जिंदगी सिर्फ काम के इर्द गिर्द नहीं घूमती। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो। गेम नाइट के दौरान आरव और रिया ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। रिया ने आरव को अपने ट्रैवल के अनुभव सुनाए और आरव ने अपने काम के बारे में बताया। धीरे धीरे उनके बीच एक सहजता आने लगी। अध्याय का अंत। लॉकडाउन ने सभी को एक दूसरे के करीब ला दिया था। आरव और रिया के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन क्या यह सिर्फ एक दोस्ती थी या कुछ और?